हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जेएनवी क्लासेस के एक नई शानदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये वीडियो बिना देखे एग्जाम में देने जाते हैं तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। ठीक है बाबू, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग को OMR सीट कैसे भरना है। जो भी बच्चे नवोदय का एग्जाम देंगे 2025 में, ठीक है ना, आप सभी ध्यान से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ को बताऊंगा कैसे आपको एग्ज़ाम में जाइएगा तो कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है, कैसे आपको वहां पर एग्ज़ाम में OMR सीट को भरना है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। भले आप 80 में 80 क्वेश्चन काहे ना बना दिए, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग को कुछ इस प्रकार से क्या मिलता है, वहाँ पर OMR सीट मिलता है जिसमें पृष्ठ 1 रहता है और एक और, ठीक है, एक साइड पृष्ठ 1 रहता है और इसी के इधर साइड देखिएगा तो इधर पृष्ठ 2 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका वहाँ पर OMR आता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अभी मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। ठीक है, आपको एक एक चीज़ को समझना है। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पर आप लोग को जैसे पृष्ठ 1 ये है, ठीक है ना, तो पृष्ठ 1 में हम लोग आए। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा भी है ना, किधर भी आपको कुछ भी लिखना वगैरह नहीं है, कट कुट नहीं करना है। ठीक है ना, कहीं भी अगर आप थोड़ा सा भी कलम चला दिए तो फिर आपका OMR सीट जो है ये चेक नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाबू आपको पता होगा, ये OMR सीट जो होता है ना, ये आपका मशीन से चेक होता है। ये कोई शिक्षक चेक नहीं करते, मशीन से चेक होता है। अगर कहीं पर भी कलम आप लोग घस दिए तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, कलम से घिसना बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देखिए लिखा है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल काले और बॉल पेन, आपको इसमें लाल पेन का यूज नहीं करना है, सिर्फ काला लेना है या फिर नीला, या फिर काला लीजिए या फिर नीला लीजिए, और पेन बॉल पेन होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, जैसे मैं ये कलम लिया हूँ, ये भी बॉल ही पेन है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है अनुक्रमांक रोल नंबर। आप लोग को यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, बढ़िया से लिखना है रोल नंबर। चलिए हम लिखते हैं, जैसे मेरा रोल नंबर है यहाँ पर देखिए 17, ठीक है, फिर 32 172। मैं इस प्रकार से अपना रोल नंबर लिख दिया। आपको अपने एडमिट कार्ड में रोल नंबर लिखा हुआ होगा, उस रोल नंबर को यहाँ पर क्या करना है, फिलअप करना है, बढ़िया तरीका से लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। आपको बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, छोट मतलब ये वो पहले लिख देंगे R बड़ा, फिर AM छोटा दे देंगे। तो ऐसा नहीं करना, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है ना, जैसे मेरा नाम है आदित्य, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ADITY आदित्य। अब कुमार है तो कुमार दे दीजिए, जो भी आपका एडमिट कार्ड में नाम है, सारा कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल लेटर आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको कैसा लेटर, कैपिटल में लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसको घस देंगे फिर नीचे में लिखेंगे, ऐसा बाबू नहीं करना है। एक बार लिख दिए तो ठीक है, एक ही बार में आप समझ लीजिए, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। क्योंकि बाबू एक बच्चे थे जो 80 में 80 क्वेश्चन सही करके आए, लेकिन OMR सीट में रोल नंबर सही से नहीं भरे, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं बन पाया। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, आप 80 में 80 क्वेश्चन बना दिए, ये मायने नहीं रखता है। आपको ये भी मायने रखता है कि आप रोल नंबर किस प्रकार भरे हैं। वहाँ पर OMR सीट भरने में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए। अगर गड़बड़ कर दिए तो फिर बाबू आपको समस्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए, नीचे का आता है पिता का नाम बड़े अक्षरों में, फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर। ठीक है, आपको अपने पिताजी का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मानिए आपके पिताजी का नाम होगा मोहन, ठीक है, अगर मोहन कुछ भी है, जैसे मान लीजिए मोहन राम है तो राम लिखिएगा, या मोहन कुमार लिखते हैं तो मोहन कुमार ही लिखिएगा, जो भी आप लिखिएगा। ठीक है, मोहन, उसके बाद हम कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मोहन कुमार ही लिख देते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए इस प्रकार आपको लिख देना है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। कोई भी, जैसे आपके पिताजी का नाम सोहन होगा, यहाँ पर सोहन कुमार लिखिएगा। ये नहीं कि सर मोहन कुमार लिख रहे हैं, हम भी एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर मोहन ही लिख देंगे, ऐसा नहीं बाबू। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर नहीं, कैपिटल लेटर में, बार बार कह रहा हूँ, कैपिटल लेटर में। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक पृष्ठ 1 में आपको इतना ही भरना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पृष्ठ 2 में कैसे भरना है, यहाँ पर एक डेमो के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। चलिए हम पृष्ठ 2 लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब आ जाइए पृष्ठ नंबर 2 पर। पृष्ठ नंबर 2 पर ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, चलिए पृष्ठ नंबर 2 में देखिएगा, यहाँ पर कहता है अनुक्रमांक मुख्य पुस्तक प्रश्न पुस्तिका। तो बाबू अनुक्रमांक सबसे पहले भरिए। अनुक्रमांक मान लीजिए आपका अनुक्रमांक यहाँ पर पहले लिखना होगा। मान लीजिए हमारा अनुक्रमांक है 17, ठीक है, 32
172। ये इस प्रकार मेरा क्या है, अनुक्रमांक है, ठीक है, मेरा रोल नंबर है, ठीक है, मेरा क्या है, रोल नंबर। अब सर बात आती है यहाँ पर तो लिख दिए, क्या ये नहीं भरेंगे तो हो जाएगा? नहीं बाबू, भरना होगा। भरेंगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए ऊपर में आप लोग यहाँ पर 1 लिखे हैं, यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो 2 को रंगेंगे, अगर 1 लिखे हैं तो आपको 1 वाला जो डिब्बा है इसको आपको क्या करना है, अच्छे तरीक़ा से पूरा फिलअप करना है, ठीक है। ना ही इस गोला से बाहर होना चाहिए, ना ही इस गोला के अंदर कहीं छूटना चाहिए। बढ़िया तरीक़ा से इसको रंग दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप 1 घंटा से इस पर गुज रहे हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे आइए, यहाँ पर 7 लिखा हुआ, तो हम लोग खोजेंगे 7 कहाँ है, इसके सामने वाला 7 देखिएगा यहाँ पर है, तो हम लोग इस 7 को बढ़िया तरीक़ा से रंग देंगे। ये नहीं कि सर हम 6 को रंग दिए उसके बाद इस पर काट दिए तो हमारा हो जाएगा। नहीं बाबू, ध्यान पूर्वक भरना होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वही बच्चे लेते हैं जो अच्छे तरीक़ा से फिलअप करते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। उसके बाद ये 3 है, तो यहाँ पर 3 आप लोग रंग दीजिए बढ़िया तरीक़ा से। चलिए उसके बाद 2 है, तो इस 2 को बढ़िया तरीक़ा से आप लोग रंगिएगा, ठीक है। उसके बाद 1 है तो 1 को बढ़िया तरीक़ा से रंगिएगा। उसके बाद 7 है तो इस 7 को बढ़िया तरीक़ा से क्या कीजिएगा, रंगिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 है तो इस 2 को बढ़िया तरीक़ा से रंगिएगा, ठीक है। चलिए बात आते हैं सर हम रोल नंबर रंग लिए, यहाँ पर आपको कहीं भी क्या करना है, घसना वगैरह नहीं है, कलम का आपको निशान नहीं लगाना, ABCD कुछ नहीं लिखिएगा। क्वेश्चन का जो आंसर है इस पर सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मशीन के द्वारा चेक होता है, इसलिए आपको ये सब बात को ध्यान रखना चाहिए। ओके, आइए अब आप लोग देखिए, यहाँ पर आपका कहता है मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए कि मेरा प्रश्न पुस्तिका संख्या जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले ये आपको प्रश्न पर लिखा हुआ, ये एडमिट कार्ड पे नहीं, जो आपको प्रश्न दिया जाएगा ना वहाँ ऊपर में, प्रश्न के ऊपर में यहाँ पर आपका लिखा होता है कॉर्नर पर, वहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरा प्रश्न पुस्तिका संख्या 3025277। और हाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो भी चीज़ वहाँ पर समझने में दिक्कत होगी सर हम यहाँ पर क्या भरे, ये सब आपके वहाँ पर जो शिक्षक महोदय जो गार्ड होते हैं ना, जो आपके एग्ज़ाम लेते हैं उनसे पूछिएगा सर यहाँ पर क्या भरे, यहाँ पर क्या भरे, ठीक है। ये नहीं कि सर नहीं पता है फिर भी अंदाज से हम नहीं पूछेंगे सर से, ऐसा नहीं करना बाबू, पूछ कर भरना है, ठीक है। जो समझ में नहीं आए उसको पूछा कीजिए, ठीक है। तो सर से भी पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे मेरा वीडियो देख कर जाएंगे उनके तो दिक्कत होगी नहीं। 3 है तो अब 3 के सामने क्या करना है, यहाँ पर रंगना है। फिर 0 है तो 0 के सामने, फिर 2 है तो 2 के सामने, फिर 5 है तो 5 वाला पूरा अच्छे तरीक़ा से रंगिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, रंग दिया हूँ पूरा अच्छे तरीक़ा से। पूरा आपको रंगना ही नहीं किया ना, खाली छोड़ दिए, ऐसा खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। पूरा अच्छा तरीक़ा से इसको क्या करना है, पूरा यहाँ पर ब्लड कर देना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, चलिए कर दिया। चलिए बच्चों मैंने यहाँ पर आपको करके बता दिया। अब आप लोग की बात आती है सर इसको भी भरना होगा। नहीं बाबू, ये आपको नहीं भरना है। यहाँ पर जो आपके परीक्षक महोदय होंगे, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेते हैं, जो आपका एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है ना, जो वहाँ पर परीक्षक होंगे जहाँ पर आपका सेंटर पर होगा, उनका काम है ये भरना। ये आपको नहीं भरना है, ये जो वहाँ पर आपका कॉपी जमा लेंगे वो भर लेंगे, ठीक है। बाद में आपको क्या करना है, बस यही दोनों भरना है। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे आइएगा। यहाँ पर आपका OMR सीट है, ये आपका 80 क्वेश्चन होता है, तो 80 क्वेश्चन का यहाँ पर गोला दिया गया है। अब आपको देखिए यहाँ पर मुख्य पुस्तिका क्वाड ई लिखा हुआ है। आपको भी वहाँ पर पुस्तक आप लोग को जो मिलेगा प्रश्न वाला जैसा होता है ऐसा आपको अगर मिलेगा, वहाँ पर इस प्रकार का कुछ पुस्तिका होता है, इस प्रकार का आपको वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा ना, तो यहाँ पर आपका लिखा रहेगा ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, कुछ लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो वो आपको वहाँ पर देख लेना है, ठीक है। वो रहेगा, इसको मिलाइएगा, दोनों मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ पर सर को बोल दीजिएगा सर मेरा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे मिल जाता है, ठीक है बाबू, मिला ही होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, नहीं मिलता है तो फिर सर को बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सर, अब OMR आंसर सीट कैसे रंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, 1 नंबर क्वेश्चन को देखना है। जैसे मानिए हम लोग को जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगा, प्रश्न मिलेगा, मानिए इस प्रकार का कुछ प्रश्न है, तो इस पर हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि इसका सही कौन होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, तो देखिए 1 का कौन सही होगा। जैसे मान लेते हैं इसका B नंबर वाला जो है, B नंबर वाला सही है, ठीक है। B नंबर वाला क्या है, सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का B नंबर में आएंगे, 1 का B नंबर में आएंगे, और B नंबर वाला को अच्छे तरीक़ा से क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे, ठीक है।
कर दिए, बस हो गया, कुछ नहीं करना। ये नहीं कि डी और अभी रंग दिए, अब हमको लग रहा है डी होगा तो डी को रंग दे, ऐसा नहीं करना है बाबू, इसको नहीं काटना। जो एक बार रंग दिए बस वही, आप दोबारा रंग दीजिएगा तो जो बाद में रंगो कीजिएगा तैयो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप जो रंग दिए हैं वही रहने दीजिए, ठीक है। जैसे एक नंबर क्वेश्चन का दो को गोला नहीं रंगिएगा, ठीक है, एक का क्वेश्चन का एक ही गोला रंगिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब जैसे 2 का सी है तो सी इसको रंग दीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे अब मान लेते हैं हमारा, इसी प्रकार आप लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से रंगिएगा, 80 वो क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आती है बात सर नीचे आती है, कहता है कि यहाँ पर आपको पुट सेंटर स्टैम्प इन ब्लू एंड ब्लैक, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर कहता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना। जैसे हम यहाँ पर सिग्नेचर अपना कर दिए, जो भी आपका सिग्नेचर होगा आप लोग यहाँ पर जैसे भी सिग्नेचर किए होंगे एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम आप लोग यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 80 क्वेश्चन के बाद सिग्नेचर करके यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो आपके परीक्षक महोदय होंगे वही क्या करेंगे, यहाँ पर अपना करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यही क्या करना है, जमा कर देना बाबू। क्या कीजिएगा सर, जमा कर दीजिएगा, बस इसको आपको जमा करना, इसको मोड़ना वगैरह नहीं है। ये जैसा आपका रहता है मोटा में रहता है, इसको मोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। इसको आपको वैसे रखना क्योंकि ये मशीन के द्वारा चेक होता है। ये चेक किस तरह होता है, मशीन से। मशीन में अगर मोड़ दीजिएगा तो फिर बाबू चेक नहीं होगा, चाहे आप 80 क्वेश्चन क्यों ना बना दिए आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। 80 में 80 क्वेश्चन में नंबर आपको 80 में 80 तभी मिलेगा जब ये सब अच्छे से रंगिएगा। इसको मोड़िएगा ना, मानिए आप बना दिए पूरा क्वेश्चन, आपका OMR से चेक ना हो पाया तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो बाबू मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे, पूरा अंत तक देखे होंगे, जो भी बच्चे अंत तक देखे नीचे हमको यस सर जरूर कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्यारे बच्चों ये नीचे कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और प्यारे बच्चों अभी आप लोग को तैयारी में थोड़ा सा भी अगर आप लोग को दिक्कत आ रही है, कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है या फिर कोई चैप्टर है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग इस नंबर पर हेल्प ले सकते हैं। प्यारे बच्चों इस नंबर पर आप लोग कोर्स भी ले सकते हैं नवोदय का। मैं आपको पूरा कोर्स करवाता हूँ नवोदय का, और आपको 1 मंथ अभी भी टाइम है, आपका 1 मंथ का टाइम है, तो उसमें भी आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग जरूर कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।